हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ, कृपया उसको ज़रूर देखें। फाइंड दी जीरोज, हमें क्या ज्ञात करना है? जीरोज हमें ज्ञात करने हैं। जीरोज क्या होते हैं? वो जो हमारे पास एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें जिससे वो जीरो हो जाए। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, कुछ एक नीचे क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो पोलिनोमियल दे रखी हैं। उसका क्या निकालने में? जीरोज। एंड वेरीफाई दैट, और हमारे पास जो जीरोज आएंगे उनको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। रिलेशन बिटवीन द जीरोज, वो रिलेशन जो हमारा जीरोज आए हैं और जो इसके जो कोफिशिएंट दे रखे हैं पहले से ही, इनको दोनों का आपस में क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो करते हैं हम वेरीफाई। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे तो कितना चाहिए हमें? 4 चाहिए। 4 वन जा 4, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 4, प्लस माइनस करने पे बीच वाली जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस करने पे चाहिए माइनस का 4। ऐसे दो टुकड़े चाहिए हमें जिसकी मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, प्लस माइनस करने पे -4 आ जाए। तो ये क्या होते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम करें तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। किसके करने होते हैं फैक्टर? जो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए होता है 4। तो इसकी 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये इसके फैक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही 4 और 1 ले लेते हैं, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा, एक 2 है और दूसरा 2 है। जब अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो हमारे पास 4 1 जा 4, और इसकी भी मल्टीप्लाई करें 4 1 जा 4। लेकिन हमें देखना है इसको अगर हम प्लस करते हैं 4 और 1 5 आता है, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ 4 में से 1 को तो 3 आता है। तो क्या ये टुकड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो प्लस माइनस करने पे हमें 4 चाहिए, यहाँ पे तो 5 और 3 आ रहा है। दूसरा हमारे पास 2 और 2 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो अगर हम दोनों को प्लस का लेके चलेंगे तो प्लस का 4 बनता है, और अगर मैं लेके चलूँ दोनों को माइनस का तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2 ले ले और माइनस का ही 2 ले ले, कितना आ जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। मान लो 2 हमने किसी से उधार ले लिए और 2 फिर उधार ले लिए, तो क्या हो जाएंगे? माइनस उधार क्या हो जाएगी? माइनस जो होती है उधार को डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर आ गए हैं इसके क्या आ चुके हैं? 2 और 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है? बीच वाली टर्म की जगह हमें स्प्लिट करना होता है। तो दोनों क्या आ जाते हैं? 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस 1 इजिकल टू में 0, क्योंकि हमें जीरोज याद करने हैं तो इक्वल में 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से दोनों में से अब पहले 2s कौन सा भी लिख लो, दोनों 2s ही तो हैं, तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं। ये है 2 × 2 4 है, इसमें 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा। s का यहाँ स्क्वायर है, 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो s भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ तो बच गया 2 और यहाँ से बच गया s, यहाँ से पूरा 2s बाहर चला जाता है तो क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचा वहाँ पे 1, और सिंबल कैसा था? माइनस। तो सेम ब्रैकेट ये बनानी है 2s - 1। तो अगर मैं लिख दूँ 2s - 1, सेम ब्रैकेट बनानी है। सेम ब्रैकेट बनाने के लिए देखो यहाँ पे किस चीज़ की हमने ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ माइनस था लेकिन हमें यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो यहाँ हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ी है। तो सिंबल हमने जब भी ऐसा सिचुएशन आती है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस के कारण ये सिंबल यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और कुछ नहीं तो वहाँ लिखते हैं 1 इजिकल टू में 0। अब देखो इन दोनों में, यहाँ और यहाँ वाले पोर्शन में 2s - 1 जो है, 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बच जाता है 2s, ये जाने के बाद यहाँ से 2s - 1 जाने के बाद क्या बच जाता है? -1 इक्वल में 0। एक बार क्या करेंगे? 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे जीरोज निकालने के लिए। तो यहाँ से 2s -1 इक्वल में 0, यहाँ से ये -1 उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 2s, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। अब s, यहाँ से s का मान निकाला, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके 2 डिवाइड में, सेम यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं सो दी जीरोज ऑफ किसके? 4s² - 4s + 1 इज क्या आ जाते हैं? अल्फ़ा 1/2। एक को अल्फ़ा नाम देते हैं और दूसरे को बीटा, ये भी क्या है? 1/2।
अगर हमें जीरोज पूछा होता तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब वेरीफाई भी करना है तो पहले क्या करें हम, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि कोफिशिएंट के हमें क्या करना है, रिलेशन दिखाना है जीरोज का और कोफिशिएंट का। दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो वेरीफाई कंपेयर करें तो यहाँ से ए का मान क्या है, एक्स स्क्वेयर के आगे जो है, मतलब एच स्क्वेयर के आगे जो है वो ए है, ए का मान 4 है। बी का मान क्या है, जो यहाँ पे एक्स के आगे मतलब एस के आगे जो है वो है -4 बी है। उसके बाद लास्ट में देखना है सी, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी है, तो क्या है 1। तो हमें वेरीफाई करें अब, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज हमने निकाले हैं उनका सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये जो हमने जीरोज निकाले अल्फा और बीटा के नाम से हम दे रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं, इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अल्फा हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि दो माइनस एक साथ नहीं आते। ए का मान कितना है 4 है, ये रहा 4। तो यहाँ से 1/2 और 1/2 का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1। वैसे ऐड नहीं करते तो क्या कर लो, 2 एलसीएम ले लो, 2 इसके साथ भी है तो 1 + 1 इजिकल टू में माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 और 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 और 1 क्या आ जाएगा 2/2, इसको भी कैंसिल करेंगे 1, तो 1 इक्वल किसके आ गया 1 के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज है वो तो क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गए। सेम ऐसे ही क्या निकालना हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जो हमारे पास जीरोज है उनका अगर हम प्रोडक्ट करें, अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a। ये फार्मूले होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा क्या था हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 मल्टीप्लाई बीटा भी कितना था 1/2 इजिकल टू में सी का मान कितना है 1 है, तो 1, ए का मान कितना है 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4 और 1/4, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इसमें भी बराबर आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जीरोज का सम भी और प्रोडक्ट भी दोनों के आगे इक्वल, तो हैंस वेरीफाई दैट। तो ये हमारे पास इसका वेरीफाई था। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।